वहां से चल गए और सत्संग अभी थोड़ा ही सुना है, कुछ समय से ही सबने सुना है, साल 2 साल। तो उसके लिए इतनी जल्दी नहीं है कि चला जाए, पर करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजा। गुरु जो हमको रोज नित्य नई वाणी देता है, आता है, उस वाणी को जब हम हृदय में धारण करेंगे, मन में धारण करेंगे, तो उस हिसाब से फिर हमारे अंतःकरण में सिद्धि आती है। अंतःकरण साफ होगा, उससे मन भी निर्मल हो गया, शांति भी आ गई और अपने स्वरूप की पहचान भी हुई। भले आपकी दृढ़ता उसमें नहीं है, लेकिन सच तो समझ में आ रहा है। ये शरीर तीनों कालों में रहने वाला नहीं है और आत्मा अजर अमर है, वो भी हमारे अंगसंगी है, पर उसके ऊपर पर्दा लगा, स्थूल सूक्ष्म कारण, 3 देह का पर्दा है अंदर में, और उसके साथ ही फिर मन में मल विक्षेप आ गए। अंदर मन में मलिनता है, विक्षेपता है और अंदर तक हमारे अंदर आवरण चढ़ा पड़ा है देहाध्यास का। विक्षेपता आती है दूसरे के गुण दोष देख करके, उससे हम विक्षेप में आ जाते हैं। उस दिन की बात चली थी कि किसी को दुखी करना तो पाप है, पर दुखी होना महापाप। किसी से जो हम दुखी हो जाते हैं, ये हम महापाप करते। अपने अंदर ज्ञान के विचार धारण करें और कोशिश करनी पड़ती है हर एक चीज के लिए। कोई जादू नहीं है, कोई मंत्र नहीं है हम तुम्हें बता दें, ध्यान धारणा नहीं है 2-4 घंटा बैठ जाओ ध्यान में तो भी मन स्थिर नहीं होता है। बाहर से जरूर हम शांत होकर मंदिर में बैठे, पर मन तो चल रहा है, मन अपना काम कर रहा है। इसीलिए दादाजी ने ज्ञान सुनाया सत्य का, और फिर ज्ञान का ध्यान। क्या ज्ञान मैंने आज सुना, ज्ञान का ध्यान किया और फिर उसको जीवन में धारण करने की कोशिश। बार बार फेल होते, असफल हो जाते, तो ये जो असफलता आती है, जैसे संसार में तुम कोई कार्य करने के लिए निकलते थे तो मन में विचार यही लेके निकलते थे कि मुझे इस कार्य में सफल होना है, ये काम मेरा सफलता से हो जाए। कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई की तो अंदर से इतनी मेहनत करते थे कि हम फर्स्ट आ जाए, हमारी डिस्टिंक्शन आ जाए, मेहनत करते थे इसके लिए, और अंदर में एक दृढ़ विचार रखते थे कि मुझे फेल नहीं होना, पास ही होना है। तो इसी तरह से जब सत्संग में भी आते हैं तो अपने आगे एक लक्ष्य है कि हम कभी भी दूसरे के दोष नहीं देते, दूसरे से दुखी नहीं, दूसरे का मकसद नहीं पूरा करते। वो दुखी करने आता है, हम दुखी हो जाते। कभी तुमको अपमान लगता है, कभी सत्संग के लिए कहते हैं, कभी सत्संग से रोकते हैं, कभी कोई संसारिक बातें आती है, क्या है इतनी छोटी उम्र में तुम लोग सत्संग में चले गए हैं, कहीं धन का अभाव होता है, कहीं अच्छे संबंधी नहीं मिले, मेरे अनुकूल नहीं मिला घर, मेरे अनुकूल वातावरण नहीं है घर में, धन की कमी है, लोग अच्छे नहीं है, लोगों में बुराई है, उसको ताना लगाने की आदत है, उसको ये है। तो
द्वैत दृष्टि हो जाती है। अब हमको उन सब से कैसे एडजस्ट होके रहना है कि हर एक की घर की अपनी अपनी परिस्थिति है, और जैसे जैसे तुम्हारी प्रकृति से एडजस्टमेंट होती जाएगी ऐसे ऐसे तुमको अंदर में शांति मिलेगी। और ईश्वर का स्वरूप है सच्चित आनंद। सत्य में चित्त रखे तो आनंद अवश्य मिलेगा। और सत्य कहाँ पर है? गुरु तुम्हें बताता है तुम सत्स्वरूप, क्योंकि तुम मन को जानने वाले, तुम बुद्धि को जानने वाले, तुम विवेक को जानने वाले, तुम माया को जानने वाले, तुम संसार को जानने वाले, तुम संसार के दुख सुख को जानने वाले, तुम कौन है? जब तुम अपने स्वरूप को जान लेते, अपने को पहचान लेते, भले ही गुरु के कहने से ही कह दो कि मैं चलो तुमको अपना निश्चय नहीं हो पा, पर गुरु जो कह रहा उसमें तो विश्वास है। गुरु तुम्हें गलत चीज नहीं बोलेगा। फिर तुमको जो वाणी बताता है उसका तुमको शास्त्रों से भी मिलान कर कि देखो गीता में भी भगवान ने दिया, तू मन से परे है, तू शरीर से परे है, तू बुद्धि से परे है। शरीर तुमने वस्त्र धारण किए हैं, जब शरीर छूटता है तो भी ज्ञानी यही समझता है कि जैसे मैंने वस्त्र बदले। वस्त्र बदलने में तो अच्छा लगता है, अभी नई साड़ी पहनते हैं अच्छी लगती है, नए कपड़े पहनते हैं अच्छा लगता है। तो जब कोई भी व्यक्ति घर से जाता है तो ज्ञानी ये नहीं सोचता है चला उसके वस्त्र चेंज ऑफ ड्रेस, चेंज ऑफ एड्रेस, एड्रेस बदल गई, ड्रेस बदल गई। किसके लिए रोए? 5 तत्व 5 तत्वों में मिल गए, पदार्थ अविनाशी, कोई मरा नहीं। नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ, नहीं बीमारी है, नहीं मौत है, नहीं दुख है, ये सब मेरे क्रिएट किए हुए हैं। अगर आज हम दुखी हैं तो अपने मन के क्रिएशन से, अपने मन के विचारों से, क्योंकि अभी भी हम विचारों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, हंसते नहीं है, खुश नहीं रहते। दादा ने बोला अपना स्वभाव बना लो खुश रहने, आनंद में रहने का अपना स्वभाव बना, अपने आप को मोल्ड कर लो। मन मोड़ता आप जोड़ते आओ, सतगुरु की दरबार, मन को मोड़ते आओ, प्रभु के आगे हाथ जोड़ते आओ, आए तो सतगुरु की दरबार में। यहाँ पर गुरु तुम्हारा आत्मा परमात्मा का मेल करा देता है। आत्मा परमात्मा दूर रहे उनका सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले। किसी ने बोला हमको परम आनंद का प्राप्त हो। आनंद तो है, हमने कहा जब आनंद तुम्हारा किसी हालत से खत्म नहीं हो जाए तो परम आनंद हो। अभी तुम्हारा दुख किसी समय अभी आनंद में है, बड़े खुश हैं, आज गुरु मेरे घर आया, आज ऐसा हुआ, दर्शन हुआ, आज सत्संग चला, आज वाणी मिली, बड़े खुश हैं। संसार का कोई कार्य सिद्ध हुआ, बड़े खुश हैं। धन दौलत मिल गया, बड़े खुश हैं, अंदर से बड़े प्रफुल्लित हैं। फिर करते करते ये कभी कभी कोई विपरीत हालत आ जाती है, फिर अंदर से दुखी होगा। वो दुखी होना पाप। एक बात जान लो कि प्रकृति में सब जोड़े जोड़े, चढ़ते सूरज को भी ढलना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में आज जो सुख है कल वो दूसरे के पास चले जाए, उड़ते पक्षी की तरह है। दौलत भी आज हमारी है कल तुम्हारी। दो चार बातें ही तो है जीवन में, उनके लिए क्या विक्षेप करना। किसी ने मेरे को ऐसे क्यों कहा, किसी ने मेरे लिए ऐसे क्यों समझा, उसकी समझ, मैं उसके कर्म धर्म में क्यों जाऊं। अभी सूरज के लिए कोई उल्लू बोलता है काला, तो सूरज को क्या हो। किसी ने बोला सूरज को भी ग्रहण लगा, हमने बोला सूरज में तो ग्रहण है नहीं। धरती वाले देखते हैं थोड़ी देर के लिए, सूर्य आधा एहसास का काला हो गया, तो बीच में इसके
चंद्रमा आ जाता है या धरती आ जाती है, तो कभी चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कभी सूरज को। वो मैं देख रहा हूं, लेकिन सूरज तो वैसे ही चमकता है। अभी तुम्हारे दुनिया में अस्त होता है सूर्य, अमेरिका में उदय होता है 12 घंटे का, 12.5 घंटे का फर्क। उस दिन मेरे को सुबह को 9 बजे फोन किया किसी ने, चाय पी रहे थे, तो उसने बोला मेरे पास इस समय रात है, मैं रात को टेलीफोन कर लूं। उधर एकदम अंधेरा है और इधर एकदम 9 बजे सुबह। बोला आप सत्संग जाने की तैयारी कर रहे होंगे? बोला हाँ, हमारे पास तो इस समय रात के 10-11 बज रहे। तो वहां रात है, यहाँ दिन है। उधर सूर्य नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा है। अभी तो तुम उड़ के जाके देख भी सकते हैं कि कैसे फर्क, सारी दुनिया में सूर्योदय अलग अलग टाइम पर उदय होता है। मानो जिस समय जो हिस्सा धरती सूरज के सामने आती है वो तुम दिखाई देता है। तो सूरज में तो अंधेरा नहीं है ना, यहाँ रात है, लेकिन सूरज में तो कोई रात नहीं। सूरज में तो रात देखी नहीं, दिन और रात धरती ने बना। तुम भी देह अभ्यास में तो कभी दिन में रहते हैं, रोशनी में रहते हैं, कभी रात में आ जाते हैं। आज तो मेरे जीवन में अंधेरा छा गया, आज तो मेरे जीवन का सूरज डूब गया। लेकिन सूरज न डूबता है न उगता, धरती घूमती रहती है। बस जो हिस्सा सूरज के सामने चला गया उसमें रोशनी हो गई, जो सूरज से चेंज हो गया हिस्सा गोल है, धरती ऐसे ऐसे चलती रहती। इधर सूरज है, जो हिस्सा सामने चला गया उस समय उसमें प्रकाश दिखता है। तो सूर्य तो प्रकाश स्वरूप है, तुम्हारी आत्मा भी प्रकाश स्वरूप है। उसमें कभी अंधकार नहीं, उसमें कभी दुख नहीं, उसमें कभी अज्ञान नहीं, उसमें कभी विक्षेपता नहीं। सब मन में, धरती में। जब तुम देह अध्यास में आते हैं, धरती में आते हैं, तो सब बात बोले। लेकिन ये भी धरती से ऊंचे उठो, आकाश में आओ, आत्मस्वरूप में आओ। आत्मस्वरूप आकाशवत है। जैसे अभी भी तुम आकाश में बैठे हैं, अभी भी वायु तुम्हारे चौगिर्द है, तुमको नहीं दिख रही है, लेकिन है तो सही, क्योंकि तुम प्राण ले रहे। इसका मतलब वायु है। अभी गर्मी लगती है तो पंखा वायु वहीं से लाता है, वायु को हिलाना शुरू कर देता है। वायु जो है उसको हिलाना शुरू करता है तो तुम्हें हवा लगती है। तुम बोलते हैं पंखे से हवा, पंखे में कोई हवा, अगर शून्य में पंखे को चला कुछ नहीं होगा। हवा फैलाता है पंखा, और फैला के तुम्हारे तक पहुंचा देता है। पंखे, हाथ के पंखे से भी जब क्या उसमें हवा कहीं दिख रही क्या तुम्हें? जब यूं करते तो वो हवा इधर दौड़ती है तुम्हारी तरफ, बस। जैसे धीमी गति में तुम उसकी गति को तेज कर देते। हवा तो है ही है। अगर प्रकृति में हवा नहीं हो तो पंखा कुछ नहीं कर सकता। तो हमको नहीं दिख रही फिर भी है, तुमको अंदर आत्मा नहीं दिख रही तब भी है, तुमको अपने अंदर भगवान नहीं दिख रहा, लेकिन तो भी तुम किसकी सत्ता से चल रहे? ये विश्वास करो। शरीर में है तीन, कभी सत्तों में आ जाते हो, कभी रजों में आते हो, कभी तमों में आते हो। स्वभाव सबके अलग अलग है। कोई सात्विक स्वभाव का है, कोई राजस स्वभाव का है, तामस स्वभाव का। तीन भाई हैं, जो तीन भाई है, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। सत्वगुण है तुम्हारा विभीषण, रजोगुण है रावण, और तमोगुण है कुंभकर्ण, सोया पड़ा। तुम्हारी भी अवस्था कभी आलस कौन जाता है, छोड़ो, मन के अधीन हो गए, आलस आ गया, अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारे हिसाब से सब चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारे हिसाब से थोड़ा नहीं कोई चला नहीं अच्छा लग रहा। मतलब तुम अपने मूड के अधीन हो। आज मूड खराब है, आज मूड अच्छा। अच्छा कब है? जब तुम्हारे से सब अच्छा चल रहा है। किसी ने कुछ कह दिया, बात हो गया, जो बात मेरे में है नहीं उसको मैं कैसे मान लूं, ये बोलता है अहंकार। बहुत दुखी करता। कल पता है ऐसे खड़े हो तुम, ऐसे झुक जाओ,
ऐसे आई खड़ी है अहंकार, झुक गई, पुल बन गई, इधर से उधर कई यात्री पार हो गए। तुम भी ऐसे झुक जाओ, कई यात्रियों को पार कर सकते, पर तुम यूं झुकते नहीं हो, पुल नहीं बनते, तुम खड़े खंबे पर कैसे चढ़ोगे? मुश्किल है ना चढ़ना, फिसल रहा है। अहंकार जो है तुम्हारा एक एक मिनट में वो फिसल रहा है, दुखी हो रहा है। गुरु तुमको मोड़ता है, गुरु तुमको झुकाता है। इसीलिए योगियों की मुद्रा तुम्हें बताई इस तरीके से। योगी जब बैठते हैं तो ये ऐसे करके बैठते हैं, तो ये जीव का प्रतीक है एक उंगली, और ये 3 अंगुलियां 3 गुण के प्रतीक है। ये अंगूठा तुम्हारा ब्रह्म का प्रतीक है। अब ब्रह्म से तुम्हें मिलना है तो जीव को झुका, जीव झुकेगा और ये त्रिगुणी माया से अलग, ये त्रिगुणी माया है, इससे तुम्हें अलग, जीव को अलग होना है, और अलग होके भी फिर झुकना है। सबके आगे झुकना, खाली गुरु के आगे नहीं। गुरु के साथ जितने लोग रहते हैं उनके साथ भी झुकना। चरण धूल तेरे जन की होगा, जो तुम्हारी ये जन्म है इनके भी चरणों की धूल। घर में भी जाओ, घर में भी कोई कैसे कह रहा है, कोई कैसे चल रहा है, चुप जाओ, मौन में रहो, जवाब मत दो। कई बार तुम जवाब नहीं देते हैं लेकिन अंदर सड़ते रहे, अंदर तुम्हारे जैसे कोई खिचड़ी जल रही है, पक रही है, क्या हो रहा है, बांस आती है, तो ऊपर से तो तुमने मौन रखा, कुछ बोले नहीं तुम, पर बड़ा भयंकर मौन है, क्योंकि अंदर तुम्हारे उबल रहा है। तो कभी ना कभी स्टीम बाहर आ जाए, और अगर स्टीम बाहर नहीं निकली तो कुकर फट जाए, तब तो और मुसीबत। चने डाले कुकर में, सीटी आई नहीं, बाल उड़ गया, सारे चने छत तक पहुंच गए उड़ के, शुक्र है तुम बच गए, निकलना। तो अंदर अगर तुम्हारे स्टीम भर रही है, दुख भर रहा है, तो संभालो, इतना ना बढ़ने दो जो कुकर ही फट जाए। या तो सीटी निकलती रहे, हवा थोड़ी थोड़ी निकलती रहे, एकदम थोड़ी बंद हो जाए। तुम आवाज सुनते हैं, एक सीटी बजी, 2 चलो बंद हो, सीटी टाइप की बजती है, हवा निकल नहीं, पर तुम्हारे अंदर हवा इकट्ठी होती है, पेट में इकट्ठी होती है तो गैस बनाती है, मन में इकट्ठी होती है तो जलन पैदा करती है, अहंकार पैदा करती है। तुम बहुत अच्छे बड़े साहब हो, तुम्हें कोई कुछ कहे ही ना, तुम्हें कोई कुछ सुधारे ही ना, तुम्हें कहीं कुछ कोई बोले ही ना, तुम भले मिस्टेक करते रहो। दादाजी ने बोला, इट्स माय वीकनेस अलाउ यू टू ड्रिफ्ट। अगर आज तुम माया में गिर रहे हो तो इट्स माय वीकनेस, ये मेरी कमजोरी है कि मैं तुम्हें गिरने दे रहा। क्यों गिरने दूं? मैं देखता हूं कि तुम गिर रहे हो और मैं कुछ बोलूं नहीं, तो फिर तुम मेरे पास, अगर मेरी तुम सुन नहीं सकते हो फिर तुम क्लास से बैठ जाओ। क्लास में टीचर के सामने तुम रहते हो, तुमने एडमिशन लिया है, वो कहती है सिट डाउन तो सिट डाउन, स्टैंड अप तो स्टैंड अप, गलत बोला तो सीट के ऊपर स्टैंड कर देगी, फिर तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें क्लास से आउट कर देगी। एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, तीसरी बार फेल हुए तो रस्टिकेट कर दो, ये स्टूडेंट हमारे काम का ही नहीं। अब तुम कितनी बार फेल हो रहे हो अपने जीवन के, आए दिन मनुष्य फेल हो रहा है, आए दिन तो क्या हुआ, हो गया तो क्या हुआ, कोई तो रीजन है, कोई तो बात है, रीजन तुम ढूंढो और उसको तुम निवृत्त करो। कब तक तुम दूसरे से निवृत्त कराओ? एक बार फ्यूज वायर खराब होती है, 2 बार होती है, आ गया मैकेनिक बना लिया, लेकिन फिर हम उसको बोलते कम से कम हमें सिखा तो दो। अचानक में रात को होती है, उस समय मैकेनिक नहीं मिलता है, तो हमें फ्यूज वायर डालनी आनी चाहिए। तुम्हारे पास फर्स्ट एड का बॉक्स रहता है, एकदम चोट लगी, अच्छा भाई कोई डिटॉल लगा दो, कोई ये लगा दो, कुछ कर दो तुरंत में, फिर उसके बाद तो अस्पताल में। पर इलाज तो तुम तुरंत करेंगे, खून बह रहा है तो बहने दो, पट्टी बांधने की कोशिश करोगे, उसको कोई मरहम लगाने की कोशिश करोगे, कोई एंटीबायोटिक लगाने की कोशिश करोगे, पिंचर लगाने की, कुछ तो करोगे तुरंत में, कि कुछ नहीं करो, जो जो कुछ बताता है करो।
और उसके बाद जाओ डॉक्टर के पास, कहीं बढ़ न जाए तुम्हारा रोग, तुमको नहीं समझ में आ रहा, बहुत बड़ा चीरा है तो टाँके लगा दो, ठीक है। पर फर्स्ट एड बॉक्स तो है तुम्हारे पास। रात को सिर में दर्द पड़ा, चलो गोली ले लो, कोई ना कोई गोली सभी रखते हैं, एक बॉक्स सबके पास होता है। पेट में दर्द पड़ा तो ये गोली ले लो। ये सब शरीर में जैसे रोग विकार उत्पन्न करते हैं, तो मन के विकार तो दूसरे तरीके के, उनके लिए भी एक फर्स्ट एड बॉक्स गुरु से लेके रखो परमानेंट। जो तुम्हारे पास परमानेंट मन आता है, किसी को परमानेंट सिर दर्द होता है, वो बहुत बड़ा पैकेट रखता है गोलियों का, सीवियर दर्द होता है, बहुत जबरदस्त होता है, गोली खाओ, काम तो चलो, बैठ थोड़ी जाओ। आज तुम्हें ऑफिस जाना, रोज बोलोगे मेरे सिर में दर्द है, मैं ऑफिस कैसे, इलाज करोगे ना उसका। कोई भी तुम्हारे जीवन में तकलीफ आती है तो उसका इलाज भी है। मन में तकलीफ आती है तो उसका भी इलाज कुछ तो खुद करना भी सीखो ना। हर समय गुरु कहाँ से अवेलेबल है? रात को 12 बजे डॉक्टर कहाँ से अवेलेबल है? बहुत इमरजेंसी हो तो चलो बढ़िया, बाकी डॉक्टर तो बेचारे अपने घर में सोएंगे, क्या करें। तुम हर समय बोलो बस गुरु तुम मेरे मन को बनाओ, आज बड़ा खराब हो गया, रोज गुरु मन, शर्म नहीं है। छोटे थे तो चलो माँ बाप ने नहला दिया, कपड़े बदल दिया, बड़े तो खुद ही कहते हो, कोई और बदल रहा है, अपने आप तो नहीं करते हो, अपने आप तैयार होते हो, अपने आप नहाते हो। थोड़े बड़ा हो जाता है बच्चा, माँ कहती जा अपने आप कर सकते, चोटी भी अपने आप बना, स्कूल भी अपने आप जा, पहले छोड़ने जाती स्कूल, थोड़ा ही बड़ा होता है अपने आप जाता, यूनिवर्सिटी तक जाता है, कार में भी जाता है, मोटरसाइकिल में भी जाता है, रोज माँ बाप छोड़ देते हैं। रोज उसको जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती है तुम उसी हिसाब से अपने जीवन की दिनचर्या खुद करने लगते हो। पहले माँ नहलाती भी थी, मालिश भी करती थी, बच्चे को प्यार भी करती थी, लेकिन थोड़ा ही बड़ा हुआ आप बदलो अपने कपड़े। धीरे धीरे वो इतना बड़ा हो जाता है जो अपने बच्चों को प्यार करने लगता है, उतनी भी अवस्था आ जाती है। ज्ञान धीरे धीरे तुम्हारा इंप्रूव होना चाहिए ना, पौधा धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। जो पौधा बढ़ नहीं रहा है तो जरूर अंदर लगता है इसमें कोई कीड़ा खा गया, तो फाड़ देंगे। तुमको भी जब मन का कीड़ा खाए तो तुमको फाड़ देंगे। दादाजी बोलते थे जो पेड़ नहीं बढ़ता उसको काट, वो बढ़ेगा ही। अंदर कोई बीमारी आई है, कई पेड़ों में बीमारी आती है तो कहते आसपास के पेड़ों को भी लग जाए, इसको तुरंत हटाओ। कॉन्टेजियस डिजीज होती है, अभी पता नहीं कहां पर आई डिजीज, बेचारा डॉक्टर इलाज करने गया वही मर गया। ऐसी भी बीमारियां हो जाती। कहां तक तुम्हारे ऊपर गुरु एक एक को चलाए? गुरु चलाओ, गुरु अंदर बैठ के चला रहा, गुरु अंदर इंस्ट्रक्शंस दे रहा। तुम जहां पर भी भूलते हो, जहां पर भी गलत, इतना तुम गुरु के वचनों का संग कर लो, इतनी अपने पास वाणी रख लो जो तुम्हें वक्त पर खुद ही काम है। हर वक्त नहीं बोलेंगे अभी ऐसे करो, अभी ऐसे करो, अभी गुरु की सारा टाइम गुरु की उंगली पकड़ के चले। अपने हाथ पैसे भी तो चलते हो, माँ बाप की बचपन में उंगली पकड़ी, लेकिन अभी तक उंगली पकड़ के चले, फिर बुढ़ापे में पकड़ लेना, कोई लाठी बना लेना अपनी साथ, सत्संग तैयार कर लेना जो तुम्हारी बाह पकड़ के तुमको चला सकते। ज्ञान को चारों तरफ से समझते नहीं, माया से हटते नहीं, ये आलस से, ये नींद, बेस्तर, सुस्ती, ये तमोगुण सबसे नजदीक में नजदीक। आज का काम कल कर लेंगे, कल का काम परसों कर लेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये तमोगुण बहुत नजदीक है। कुंभकर्ण, इसको बहुत जगाना पड़ता है। जागरे मुसाफिर तेरा वक्त हो, अभी तो जगाया, अभी फिर सो गया। बच्चों को इम्तिहान के दिनों में जगाते, फिर वो उसी तरह, फिर कहते मम्मी थोड़ी देर रुको, अलार्म क्लॉक लगा के सोते हैं, फिर कहते हैं अरे छोड़ो बंद कर दो, अभी उठता हूं, बस थोड़ी देर सपना देख रहा था ना वो पूरा हो जाए, बहुत अच्छा देख रहा था, गुरु जी से बात कर, बंद करो, फिर थोड़ी देर कंटिन्यू हो गया सपना, लेकिन फिर तुम सपने ही देखते रहते।
अल्लाह बोला अल्लाह और राम तुमको रोज जगाने, तुम उनको चुप करा के फिर अपने मन से चुप, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो ऐसे चलेंगे, हमारा तो मन ये कहता है। ये मन ही तो तुम्हें दुखी करता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। परमात्मा को पाइए मन ही की परती। मन में विश्वास रखो, अपने में विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, गुरु में विश्वास। गुरु विश्वास तुम्हें अपने में दिलाता है। तुम्हारा हीरा तुम्हारे पास दिखा। तुम्हें रोज रोज दर दर की भीख मांगने की जरूरत नहीं। आनंद हम इससे मांगे, इससे मांगे, इससे मांगे, गुरु से भी क्यों मांगे? गुरु ने तो पहले ही दिन दे दिया। बाकी हमको अपना कृपा करी अपना। मीरा बोलती कृपा करके अपनाओ। पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन तो गुरु ने दिया, पर तुम अगर जीवन में धारण नहीं करोगे तो तुम्हारा राम रतन धन बेकार हो जाए। कृपा करी अपनाओ, उसको अपनाओ, अपने लगाओ। जीवन तो जा रहा है व्यर्थ। एक एक घड़ी तुम्हारी जा रही। पाए पलंग में सोया, सुबह सुबह उठ के प्रभाती भजन गाए जाए। लाख लाख की घड़ी जाते हैं, अरे पाए पलंग क्यों सोया? तुम पलंग पर अभी तक क्यों सोए? पाए पलंग क्यों सोया? जी बाबू क्यों सोया? रोज जागरण कर रहा है, अब तो जग जाओ। जगन की वेला तो गुरु जगा रहा है, फिर सोते हो, फिर सोते हो, फिर सोते हो। सोना कभी नहीं सोना और खोना कभी नहीं खोना। मनुष्य जन्म को यूं नहीं, बड़े मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है। 84 लाख जून सराई मानुष को प्रभु दीनी बजाई। प्रभु ने तुमको बढ़ाई दी है, एक मनुष्य को अपने जैसा बनाया है। वो बहु कभी विचार करो, तुम सब जानवरों से उत्तम तुमको। इतनी 84 लाख योनियां, सांप है, अजगर है, कोई भी योनियां, सबसे उत्तम सीधे तुम खटो। बाकी ऐसे ऐसे चलते हैं, कोई पीपर चलते। तुमको भगवान की तरफ ऊंचा सर करके चलने की कहते ना, ऊंचा सर करके चलो, नीचा सर नहीं करो। मेरा सर नीचे नहीं होगा, ऊंचा करके चलते हैं। तो ऊंचा ही बनाया है भगवान ने, सबसे ऊंचे से ऊंचा भगवंत बना दिया। और क्या बना? तुम्हारे अंदर ब्रह्म की शक्ति है, तुम्हारे अंदर आत्म शक्ति है, तुम्हारे अंदर अपने जीव भाव को हटाने की ताकत भी तुम्हारे ही अंदर। कोई और नहीं हटा सकता, उसको तुमको ही हटाना पड़ता। कैसे हटे? कोई, सब लोग सोचते हैं गुरु जी कोई सरल साधन बता, कोई चुटकी भभूति दे दें, कोई प्रसाद दे दें, कोई ओम शिवोम का मंत्र दे दें, कोई हरिओम तत्सत का मंत्र दे दें, कोई ये दे दें, कोई वो दे दें। आजकल तो, पहले तो कनक को एक गुरु कमरे में ले जाके मंत्र, आजकल सामूहिक मंत्र दिया। आपको मालूम है उसके भी पैसे लेते? 10,000 को एक साथ दिया मंत्र, 15,000 को एक साथ मंत्र दिया। क्या भाई, क्या मंत्र क्या दिया? हमने पूछा, कहता बोला हरिओम तत्सत, बस इसके पैसे दिया। यहाँ तो हम सारा दिन हरिओम तत्सत बताते हैं, हर समय तुमको हम भगवान की बात बताते हैं। कितने पैसे देते हैं? एक बार उसने हरिओम तत्सत तुम्हें बता, लेकिन खुद दोनों बीवियों के साथ, 2 बीवियां कल का। हमने बोला देखो, ये संत 2 पत्नियां रखते हैं, बंगले बना रहे हैं, अपने एसेसमेंट कर रहे हैं, पब्लिक का पैसा ले, उधार तो कर रहे कम से कम, उधार भी नहीं करते। चलो पैसा ले, मिथ्या चीजें ले, लेकिन कम से कम तुम्हारे अंदर की मैल को तो साफ कर। तुमसे तो मेहनत, यहाँ गुरु की कितनी मेहनत, रोज मेहनत। वो तो एक हरिओम तत्सत दे के चले गए। यहाँ कितनी बार तुमने ये अहम ब्रह्मास्मि का महावाक्य सुना? रोज सुन रहे हो, सुबह सुन रहे हो, फिर शाम सुन रहे हो, फिर दिन को भी गुरु जी खाली बैठ के क्या करें? अच्छा भाई चलो आपस में बैठ के सत्संग, अपने मोहल्ले में सत्संग करो, 4 लोगों को बिठा के सत्संग। तो सत्संग तो तुम्हारा 24 घंटा हो गया। सखी कर अठई पैर समाधि, सुख योगी आंखों पहर तुम्हारी समाधि है। आधा घंटा समाधि, फिर उठे तो वही। एक संत को ध्यान लग गया, समाधि आ गई। जब तक जूस बोला था शिष्य को लेके आओ, शिष्य आया तो महाराज जी एकदम समाधि से बैठे। अब कैसे जगह? उसने बोला था मुझे समाधि से उठाया नहीं करो।
8 घंटे समाधि लगी। जब 8 घंटे के बाद उठा, शिष्य तो तब तक चला गया, लेकिन 8 घंटा तो नहीं पा रहे। कहता जूस, उसको जूस चाहिए। जहां सोया वहीं से जगा, फिर उसको जूस में ही मन पड़ा। तो ये समाधि किस काम की? तुम बोलते हैं हम समाधि लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं। गुरु जी आप भी कुछ बताओ, मंत्र बताओ। कितने मंत्र रोज मिल रहे? उठाओ, गुच्छे के गुच्छे चाबियों के हम देख रहे हैं मंत्रों। तुम उठा, कौन सी चाबी तुम्हारे ताले को फिट हो? घर में कई बार कितनी ढेर चाबियां इकट्ठी हो जाती, पूरा डिब्बा। फिर बार बार ऐसे ऐसे लगा लगा के देखते हैं कौन से ताले में कौन सी चाबी, कौन से स्क्रू में कौन सा पेज फिट होगा। तो तुम्हारे अंदर कौन सा पेज फिट हो रहा है तुम करो। इतने पेज दे रहे, कोई तो फिट हो रहा होगा। इतने पेज हो रहे हैं, करते जाओ, टाइट हो जाएगा। लेकिन तुम फिर यही छोड़ जाओगे तो कोई काम नहीं। सब काम गुरु तुम करो, तो तुम्हारे अंदर भी तो गुरु ही है, वो ही कर रहा है, तुम भी नहीं कर रहे। सच बात है, पर गुरु को बिठा तो दो अंदर। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर। तुमको पार ब्रह्म निकट दिखाए, पर पूरे गुरु के सामने बैठ के सुनो, पढ़ो नहीं। तुमको पढ़ो उपदेश, घर में किताबें। उस दिन भी एक आदमी, आप किताब क्यों नहीं छपवाते? आपके सारे कैसेट से हम बहुत अच्छे बुक्स बना सकते। हमने बोला बहुत पब्लिक को पहुंचेगा, फिर फॉरेन तक पहुंचेगा, फिर नाम हो जाता है, फिर लोगों को भी फायदा होता है। हमने बोला किसी को फायदा। इतनी अच्छी अच्छी बातें ज्यादा भगवान ने बताई है। भीड़ को ज्ञान देना ऐसे ही जैसे पत्तों को पानी। अर्जुन एक था, कृष्ण एक। कहीं कृष्ण ने सामूहिक मंत्र दिया क्या? करोड़ों लोगों को इकट्ठा करके बड़ी सभा, जैसे नेता लोग इकट्ठे करते हैं, कहां से बसें बसें भर के आ जाते हैं। ऐसे नेताओं के पास भी आते हैं लोग, ऐसे गुरुओं के पास बसें भर भर के पता नहीं कहां से आते। शक्ल भी नहीं दिखाई देती, इतने ऊंचे मंच पर बैठे, और इतनी दूर तक लोग खाली काले काले सिर दिखते हैं। कभी तुमको दिखाते हैं टीवी में, आजकल तो सब चलता है, जब पब्लिक का दिखाते हैं तुम्हें खाली ये कोकड़ियां दिखती हैं, सिर है उनके पर मस्तिष्क नहीं होते। खोपड़ी के अंदर अगर दिमाग ना हो तो क्या बोलते हैं? पागल। इसको तो दिमाग नहीं है, खाली समूह का सिर होता है, लेकिन इनके अंदर भेजा कुछ होता ही नहीं। कोई तत्व की चीज तो होती नहीं। बाकी मंत्र दे दिया, भीड़ इकट्ठी कर दिया, हरिओम दर्शन दे दिया, जाओ मंत्र जप। उससे तो किसी को फायदा होता है? दाल रोटी चावल, दाल रोटी चावल बोलो, भूख मिट जाए क्या? बनाओ और खाओ, तब तो भूख मिटेगी। खाली जपने से, उसको याद करने से ठीक है, हमको भूख लग जाए, एपिटाइट सही होगा तभी भूख लगेगी, तभी खाना बनाना सीखो। नहीं तो कैसे? तुम्हें भी साचे नामक की लागे भूख, वो तो भूखे खाए चलिए तू। कभी घर में तुम्हारे कोई रूठता है ना, खाना नहीं खाता, अरे रुचि बड़ा मन चल रहा है, बेचारा खाना नहीं खा रहा, खाना नहीं खाया, होटल से बढ़िया अच्छे से खा लेगा, तुम बेफिक्र तो जाओ। ऐसे भूखा कोई नहीं है। ये भूख इतनी तंग करती है, काटने को आती है अंदर से। अगर भूख लगती है, चूहे दौड़ रहे हैं, कोई ना कोई बिल्ली चली जा रही है अंदर चूहे। तुम बैठे रहो घर में, वो बाहर जाकर के बहुत अच्छे से जो उसकी पसंद की चीज होगी, चाउमीन होगा, ये होगा, खा के छोले खा देगा। घर में तो तुम बना के नहीं देते, दाल रोटी बना के रखते, बिगड़ के दिखाते हैं। ये भी दिखावा करते हैं कि कोई मनाए, कोई हमारा दुलार करे, कोई हमें प्यार करे। मम्मी बोले बेटा क्यों नहीं खाया, बेटा क्यों नहीं खाया? नहीं खाया तो छोड़ दो, हम तो बोलकर नहीं खाया, बहुत अच्छा, 2 फुल के तेरे बच गए, दूसरी लड़की आई, फिर वो अपना हिस्सा भी उठा के रख दे। जैसे आश्रमों में भूख लगती है ना, जब 12 बजे घंटा बजता है, ऐसे दौड़ते हैं शिष्य थाली लेके, बहुत तेज भूख लगे, जाके अंदर खा के। ऐसे ही सब कर, तुम तो सारा दिन बच्चों के पीछे, ये तो खाता ही नहीं है, बेचारा कमजोर हो रहा है, इसकी तो देखो ऐसी शक्ल हो गई है। मोह कितना, दिन भर तो शक्लें ही देखते रहे, कसाई की तरह। कसाई मांस देखता है ना, तुम भी मांस देखते, चमाक की तरह चमड़ा दे,
गोरा चिट्टा लड़की देखने जाओगे ना तो तुम वो चमार दो, गोरी है, ये लंबी है, ये छोटी है, ये पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, क्या देखने का? कोई लड़का देखने जाता है, माँ कोई लड़की ढूंढते रहते, थोड़ी लड़की बड़ी हो ना, फलाने का बेटा भी बैठा है, उससे बात कर रहा है, फलाने का बेटा भी बैठा, सारा दिन तो मिट्टी मैटी दिमाग में। दादा ने बोला निश्चिंत हो जाओ, जो दरवाजा खटखटा के लेने आए दे दो, नहीं आए तो समझना उसकी प्रारंभ में शादी छोड़ दो। तुम क्यों ढूंढ के दे दिए उसको, जबरदस्ती नरक में डाल। पहले ही दिन से विषय विकारों के गड्ढे में बेचारा पड़ा, खत्म हो गया। जितने दिन नहीं हो रही है शादी, अच्छा है ब्रह्मचारी होकर रह रहा है, ताकत तो रहे। तुम तो इतने पागल है, 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, लड़की 28 साल की होगी, अच्छा है ना हो, बहुत जनरेशन बढ़ गई, जरूरत भी नहीं है। और अगर उसको जरूरत महसूस होगी तो भूल जाओ, हम लोग अपना नरक का द्वार खुद जाके, हम नरक में नहीं जाते, कम से कम हम दोषी तो नहीं बनेंगे। लेकिन तुम लड़की लेके लेके जाते, कैसी लेके नहीं मानती है, झगड़ा करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, आप लेंगे तो किसको बोले, अपने लिए का नवैध मतलब आप ही जाके उसी से झेलेंगे तो नहीं झेलेंगे। तो ज्ञानी बहुत अपने अंदर में एक्टिव रहता है, अपने स्वरूप में टिकने, अपने को जानने की। तुम भी अपनी आत्म स्वरूप को जानो, अपनी आत्मा में आ जाओ और ये छोड़ो जो तमोगुण, आलस, नींद, वेसर, भूलना, चीज कहाँ रखी, ढूंढ कहाँ रहे, घंटा भर ढूंढने में चला गया। लोगों का टाइम जाता किसने, इसी बातों में, पता नहीं कहाँ रख दी चाबी, पता नहीं कहाँ ये रख दिया, मिल ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा है, नौकर ने रख दिया, उसने रख दिया, फिर गुस्सा आ रहा है, ये काम। गुस्से को तुम बुलाते रहे, सारा अंदर जलते रहे। ये विकारों की अग्नि, 5 विकारों की अग्नि ये जलाती है, ये भी तमोगुण। और रजोगुण रावण क्या करता, वो फिर सारा दिन चलता, पैसा कमाऊं, सोना बनाऊं, ये करूं, वो करूं, सोने की लंका बना। विभीषण सारा राम चला, उसने बैग से राम नाम लिख दिया, अपनी कुटिया कमरा था उसका, राम लिख दिया। रावण को जब पता लगा, बोला मेरे दुश्मन का नाम तुमने अपनी कुटिया के ऊपर रखा। समझ भक्तों को फिर समझ बहुत जल्दी आई, बोला रात तो तुम्हारा नाम शुरू होता है, मेरे को तुम बहुत प्यारे, और माँ से भाभी का नाम मंदोदरी, तो मैंने राम, आप दोनों को हद करता, उसको युक्त किया, बोला ये तो फिर बहुत अच्छी बात, सत्वगुण में आ जाओ, बहुत युक्ति आ जाएगी, माया से निकल गई, रावण से बचने की सब युक्ति आ जाएगी, निकल के आ जाओ, आप ही सब करके निकल के आ जाओ। बच्चा पहले शोर मचाता है, जाता है तो आप मन को भी थकने दो, जो शोर मचा रहा है मचाने दो, कितना दौड़। आप ही जब माया से तंग होगा, थकेगा, मार खाएगा, दुनिया में कोई खाली इज्जत कौन सा मिलती है, 100 जूते खाए तमाशा, जूते भी मिलते खा के जूते हो जाएगा, चांद हो। ये 3 गुण माया से उपजे, माया का विस्तार। जीव को अलग करो और फिर झुका सबके अंदर, सबके चरणों की धूल, सबके आगे मिट के रहो। मिट्टी से तुम्हारा शरीर बना है और मिट्टी का गुण तुमको मालूम है, कैसे मिट्टी बीज को पैदा भी करती है, उसके गुणों को उभारती भी है और साथ साथ उसके अस्तित्व को मिटाती है। तो तुम्हारा भी शरीर जो है मिट्टी से ही बना, इसमें तुम्हारे अंदर जो तत्व हैं वो उभरते भी हैं। ज्ञान में आने से जितना मिटोगे, तुम्हारे अंदर की कलाएं प्रकट होंगी, तुम्हारे अंदर के गुण प्रकट होंगे और तुम्हारे देह अध्यास की चमड़ी जो है वो गलेगी, मिटेगी। मिट जाओ, नहीं तो मिटा दिए जाओ, खुशी से मिट जाओ। एक दिन तो प्रकृति मिटाए, एक दिन तो काल को सभी कर देंगे। इससे अच्छा है गुरु के आगे इसको रख दो,
वैसे भी सिर में क्या रखा। एक दिन एक राजा ने संत के आगे शीश झुकाया, वजीर को लगा ये तो मेरा शहंशाह है, ये इस फकीर के आगे, बुढ़े के आगे क्यों झुक गया। उसको बड़ा बुरा लगा। यहाँ के घर में बोला महाराज आपने उसके आगे सर क्यों झुका दिया, आप तो खुद शहंशाह हो। ठीक है चलो, ऐसे समझाऊंगा, नहीं समझेगा। उसने उसको दूसरे दिन खोपड़ियां, सब जानवर की खोपड़ियां दे दी, गाय की, भैंस की, बकरे की, हिरन की, सबकी सिर जो है शेर के सब दे दी। बोला जाओ बेच का। तो मनुष्य का भी सिर था खोपड़ी। तो गया जब, औरों के सिर तो फिर भी बिक गए। किसी के सींग काम में आते हैं, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, सब बिक गए। शेर का भी लोग घर में लगा के रखते हैं मुखौटा, शेर की खाल भी रख देते हैं, उस पर बैठ करके समाधि ध्यान भी करते हैं। और चीज तो खाल भी बिक गई, सिर भी बिक गया, पर एक मनुष्य की खोपड़ी जो थी वो वापस ले आया। बोला ये तो बिकी नहीं। बोला ये मनुष्य की खोपड़ी हटा, इसलिए तो डर लगता है घर में तुम खोपड़ी टांग के रखो, अच्छी नहीं लगेगी। बोला खोपड़ी को तो रखो अलग। बोला अच्छा चलो फ्री में दे आओ, बिकी नहीं तो कोई बात नहीं, फ्री में ही किसी के घर दे आओ। बोला फ्री में भी कुछ नहीं लेता है, तुम अपने माँ बाप इतने प्यारे जिन्होंने तुम्हें इतना बढ़िया घर बना के दिया था, ससुर, तुम इतने बदमाश हो जो कि हड्डी तक घर में नहीं लाते, तो खोपड़ी कैसे रखोगे। बाहर की बाहर से हरिद्वार, हरिद्वार तुम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं हड्डीद्वार, हड्डियां सब द्वार, सब हड्डीद्वार में जाके हड्डियां डालते हैं। लोग सोचते हैं बड़ा शुद्ध पवित्र था। अभी जब हमने देखा 4 संत ऐसे इसमें डूबे पड़े, वहां संतों को प्रमाण किया जाता है जल में, और दूध को जलाते नहीं। तो हरिद्वार में संत बहुत जितने मरते हैं ना, वो पत्थर बांध के उसमें डूबते, ताजे ही डूबे थे। वो चारों ऐसे बैठे थे जैसे बातें करने वाले हैं। सब लड़कियां तो बार बार उसको देखती हैं, संत अच्छा, दाढ़ी भी है, अच्छा, माला भी चढ़ी, बिल्कुल लग रहा था तो अभी उठेंगे बात करना शुरू कर, जिंदगी मरेंगे, जल में पड़ेंगे। उनको बोलते हैं पवित्र है जल। पिछली बार इस तरह क्या चंगी करनाक है, अभी जब हड्डी और मुर्दे देखे बोला नहीं ना, तो बड़ा गंदा जल, गंगा जल है ये, गंदा जल। सब हालत खराब, तुम बड़ी दुखियां लगा लगा के कुंभ में, मेरे तो पाप खत्म हो गए, मेरे तो ये खत्म हो गए। मालूम नहीं किसके पाप खत्म होते। पाप तो बिना सत्संग के खत्म हो नहीं सकता। भगवान क्यों ले लेगा तुम्हारे पाप। पाप पुण्य का ठेकेदार तुम करोगे तो भरोगे, जो बीजोगे तो काटोगे। ऐसा तो होगा नहीं बीजो तुम काटे कोई और, काटना भी तुम कोई। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही है। कर्म कहानी हर एक की है, खुद ही जाने, आत्मा ही जाने, परमात्मा ही। अपने कर्मों का हिसाब किताब सबको अपना लेखा जोखा देने छूट नहीं सकता है। एक गुरु है जो तुमको देह से मुक्त करता है, तो देह में सब विकार, विकारों सहित ये शरीर ही मैं ना। ये रोज बैठ के पाठ पढ़ो, बार बार कभी भी कोई बात लगती है गुरु है। हम लोगों को तो बहुत सरल होता, जब गीता भगवान ने बोला, अपने को ही बोला कब तू है, तुझे बात असर क्यों, तुझे किसी के शब्द क्यों लगे, तू अशब्दी ब्रह्म में क्यों नहीं आता, तुझे किसी की मार क्यों लगी, डांट क्यों लगी। ठीक है, ऐसा भी होता, कोई नई बात नहीं। कुछ भी संसार में हो रहा है, तुम 4 दिन बाद एडजस्ट करोगे, 5 दिन बाद एडजस्ट करोगे। हम कहते हैं एक मायाई कल होती हुई हमारे लड़की ने तो मुसलमान से शादी कर ली, फिर क्या करो। अब उस लड़की को भी घर में तो नहीं दिखाओ,
तो चली गई मुसलमान के साथ। अब कोई हिंदू लेगा नहीं, जहां है वहां खुश रहने दो। बहुत रोती हूँ, बहुत दुखी हूँ, बिरादरी ने मेरा ऐसा नाक काट दिया, बच्चों ने ऐसा कर्म कर दिया। मैंने कहा उसने कर दिया, नाक थोड़ी काट। तू अपनी नाक रख भगवान के पास, अपना सिर रख भगवान के पास, तू ऐसे होके चल। मैंने बोला आजकल का तो एक हम लोगों की तरफ भी पड़ोस में कहीं के उनके लड़के ने भी मुसलमान से शादी की, बेटी ने पंजाबी से शादी की, तो सिंधी से ना खास अखबार में लिखवाया कि हम लोग देखो ऐसे ऐसी बिरादरियों को भी स्वीकार, कितने ऊंचे हैं, अपनी अपनी थिंकिंग है। उन्होंने खास खुद करवाया, हम कितने अच्छे लोग हैं, हम सबको स्वीकार। तुम्हारे घर में कोई ले आएगा लड़का लड़की तो पहले तो दरवाजा ही बंद कर, भाग मुआ कहाँ से लेके आए, जमादार ले आए, चूड़ी ले आए, कहाँ से आए, भागो भाग। थोड़े दिन बाद वो सब आए, निकाल दो दिया, बेचारा कहाँ से था, बेचारा कहाँ रहता था। फिर बेचारे को बुलाए, फिर बेचारे को फोन करेगी, फिर आप तुम 8 दिन बात करोगे, 8 महीने बात करोगे, साल भर बात करोगे, क्या नहीं उसी समय का फर्क नहीं। तुमने साल भर अपनी शक्ति गंवाई, जले उड़े, तुमने सोचा, आखिर बोला नहीं अच्छी है, ऐसे तो स्वभाव अच्छा है, ठीक है, और भी मुड़ के चलती है क्योंकि उसको मालूम है समाज ने नहीं स्वीकार किया है, और भी 10 काम करते, वो भी सर्विस करती है, वो भी सर्विस करती, दोनों का घर अच्छा चलता। फिर जो ब्याज आता है उनका पोता पोती मुंडन, तो वो ब्याज फिर इतना प्यारा लगता है कि बस सारा दिन ऐसे लगाए। वो तो नौकरी में जाते गुरु जी हम उसके बच्चे पास बन गई आया था, कल तो उसका दरवाजा बंद कर दिया, आप प्यार कर कोई चीज मीठी लग रही है, कैसा मन है देखो ना दुनिया। हम कहते हैं उसी समय एडजस्ट कर दो तेरा भाण, जो तुझ भाण साई बनेगा। मेरा बेटा है क्या, भाई ईश्वर की संतान, अवल तो मेरा बेटा मामा यही पाप कर दिया। जब सबके माँ बाप भगवान है तो बेटा कहाँ पे,